नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लास में आपका स्वागत है। वन दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए कल के दिन अच्छी न्यूज़ आई थी कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस में आयोग ने चेंज किया है, और उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि जो इनका पेपर हुआ है ना, इसमें कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से बचता हूँ, क्योंकि आपके पास यदि डेटा अवेलेबल हो तो आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इतने बच्चों ने पेपर दिया है और इतने के एवरेज इतने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से ना बच्चों का मोरल डाउन होता है और ज़्यादातर कट ऑफ्स गलत निकलती हैं। मैंने जितना गौर किया है उतने उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किन किन क्वेश्चंस में इन्होंने चेंजमेंट किया है, मतलब जो आंसर हैं। तो पेपर की बात की जाए तो पेपर इन्होंने काफ़ी अच्छा सेट किया था। मतलब जो पेपर का लेवल है ना, उतना टफ मतलब क्वेश्चन के लेवल से नहीं था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन इस तरह के छांटे थे कि आप ये समझ लो कि श्योरली आप ये जितने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो ना, उनकी संख्या बहुत कम थी। मतलब आप ये समझ लो कि आप अच्छी पढ़ाई भी होगी, और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपने जहाँ से पढ़ाई की, कई डेटा डायरेक्ट वेबसाइट से रखे गए हैं, तो आपने वहाँ से यदि पढ़ लिया तो ठीक है, वो आपको पता चल गया। लेकिन सीओटी से तो आप 50-55 क्वेश्चन ही टिक कर सकते थे, बाकी क्वेश्चंस में आपको गेस ही लगाना था। और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी में भी श्योरली आप टिक करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो इनके जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें खैर क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से रखे थे वो बात छोड़ दो। अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या इन्होंने जो रखे थे उसके ऑप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले से ही डाउट था कि इसके ऑप्शन सही हैं कि नहीं है। मतलब कि आप 100 क्वेश्चन बना रहे हो, इनका जो पैनल है पता नहीं क्या सोच के किस तरह से पैनल सेट करते हैं कि इनसे क्वेश्चन सही से नहीं बनते हैं। मतलब अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो इनके रिवाइज्ड आंसर की है ना, इसमें 8 क्वेश्चन में सभी को टोटल मार्क्स मिले हैं। मतलब कि आप अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चन ना, या ना अटेम्प्ट किए हो, तो 100 क्वेश्चन टोटल थे आपके पेपर में। 100 में से 8 क्वेश्चन में सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब अब 92 क्वेश्चन पे काफ़ी आपका इवैल्यूएशन होगा। तो ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन में इतना चेंजमेंट आया हो। तो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले कि किन किन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला तो है आपका, इसमें जो मास्टर किया है उसमें 13वां क्वेश्चन नंबर, इसमें फुल मार्क्स दिखा है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्न में से किसकी अनुमति नहीं है। तो इसमें वो प्रॉब्लम थी ना, इनमें से कोई नहीं इन्होंने मारा था, तो बोले इसमें किसकी अनुमति नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन ही इनका ना सही नहीं था। आगे चलते हैं, पहला हो गया ना। दूसरा ये है, इसमें जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, वो महाराष्ट्र में पड़ता है और उसका कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो इसमें इन्होंने फुल मार्क्स दे दिए हैं। आगे चलते हैं, 1927 ये वाला क्वेश्चन कि 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्न में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी। अब पता नहीं ये किस से चेक कराते हैं। 1927 पता नहीं नशा करके बैठे थे लगता है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। तो इसमें फुल मार्क्स मिल गए हैं। आगे चलते हैं, 52 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रख रखाव के लिए सहायक है। ये वो वाला ई धारा ई धरती वाला, इसमें फुल मार्क्स मिले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसमें फुल मार्क्स मिले हैं, बाकी चेंज वाले बाद में देखेंगे। तो 58 जो है ना कि सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी फुल मार्क्स मिल गए हैं। मतलब कि क्वेश्चन सेट करने से पहले पता तो होना चाहिए कि आप क्या रख रहे हो, उसका सही मतलब जिसका सही नहीं आंसर पता नहीं है तो आप पहले से ही मत रखो। इतना ये लोग एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
जो आयोग के अध्यक्ष का भी इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं कि अभी हम लोग पीछे की बैकलॉग वैकेंसीज को क्लियर कर रहे हैं और अभी आयोग है ना ये कर रहा है वो कर रहा है। उनसे आप बातों को आप देखोगे ना तो उससे तो लगेगा कि ये पूरा अपना जितने कैपेसिटी है ना फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलतियाँ कि आप पेपर एक नहीं सेट कर पा रहे हो। अगला ये 67 निम्न में से कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एट्टी 83 क्वेश्चन नंबर है TX2 जो पुरस्कार था ना इसके संबंध में, इसमें भी फुल मार्क्स हैं। और जो लास्ट 84 है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन, अब इसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ऑप्शन में रख दिए। अरे भाई एक ऑप्शन में रखना चाहिए था ना, मतलब आप उत्तराखंड रख देते उत्तर प्रदेश ना रखते तो कोई दिक्कत ना होती। अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ऑप्शन में रख दिए, काम ख़त्म कर दिए पूरा। तो 8 क्वेश्चन में तो सभी को फुल मार्क्स मिलेंगे और चेंज की ना क्वेश्चंस के मतलब आंसर में हुआ है 2 में इन्होंने चेंज किया। टोटल 10 क्वेश्चंस में मैंने जितना देखा उस हिसाब से 2 ही क्वेश्चन में चेंज हुआ है। यदि आपको और कोई क्वेश्चन मिला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितने % वन आवरण है, तो इसमें पहले इन्होंने 2/3 2/3 वाले को सही माना था, अब 1/3 को सही माना है। एक ये हो गया, एक और ऊपर है एरो का साइन मैंने लगाया उसमें। कहाँ चला गया, वो वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कैंपा वाला था ना उसकी जगह अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऐसा ये वाला 54 क्वेश्चन नंबर कि वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है। 10 क्वेश्चन में इन्होंने चेंजमेंट कर दिया है, उसके बाद भी अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो क्वेश्चन के इन्होंने आंसर दिए हैं ना वो सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन अब करोगे क्या, यहाँ पे तो मतलब मनमानी चल रही है। अब एक ही लेवल होता है, अब यहाँ पे दोबारा तो इसमें कोई आप ऑब्जेक्शन तो उठा नहीं सकते हैं। तो अब हम लोगों के हाथ में क्या है उसकी बात करते हैं। बस इतना ही इन्होंने दया कर दी है कि काफ़ी इनका जितना ट्रैक रिकॉर्ड है ना उसके हिसाब से अभी काफ़ी जल्दी इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। मतलब 6 मई को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 मई के इन्होंने आपका 30 अप्रैल को पेपर हुआ, 6 मई को इसके आंसर की आई और रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने कल जारी कर दी है 7 जून को। तो आपको अभी थोड़ा मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब किन बच्चों को अभी रनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। आपके 19,000 लगभग 19,200 कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। तो मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक में जो यूज करूँगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यदि हाथ से दे रहे हैं ना तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। आप समझ लो 23 करोड़ की आबादी के प्रदेश में आप रह रहे हो और 33 करोड़ आबादी, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है USA, उसकी 33-34 करोड़ आबादी है इस समय। और आप देख लो उत्तर प्रदेश में कृषि प्रधान पहली बात तो राज्य है और दूसरी बात यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, मतलब इंडस्ट्री की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है। जो इंडस्ट्रियल सिटी थे उनकी भी कंडीशन ख़राब हो गई है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कितनी कटा मतलब नंबर आपके अभी आ रहे हैं, तो आप रनिंग के लिए तैयारी करिए। तो 19,200 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, इसमें से 11,800 जो पेपर में आया था उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 11,800 कैंडिडेट्स को इतने कैंडिडेट्स ने पेपर में मतलब इतने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है 11,800। अब आपकी वैकेंसी कितनी थी 701। अब 701 वैकेंसी के खिलाफ ये कितने मतलब इसके लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए ये फिजिकल आप बोल दो उसके लिए बुलाएंगे। तो 5-6 गुना यदि कैंडिडेट्स को भी मिनिमम बुलाएंगे, इससे कम नहीं होगा। तो आप यदि 6 गुना का मेरे हिसाब से ले लो
छः गुना रखते हैं तो सक्षम 42, तो मैं 4000 ले रहा हूँ, थोड़ा सा इस हिसाब से कि 5 से 6 गुना का मेरा आइडिया है कि इतने तो मिनिमम बुलाएंगे ही, क्योंकि आपकी 25 किलोमीटर जो है ना वो उतनी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह का एनवायरनमेंट है ना, सभी लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ उतनी होती नहीं। तो आजकल के बच्चे हैं ना, ओबेसिटी मतलब मोटापा का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और आप यदि खुद ट्राई मारो कि आप 10 किलोमीटर चल के देखो तो आपको समझ में आएगा कि फ़िज़िकल जो है ना, वो जो लोग अब जो इन्होंने इसका पेपर दिया था वो आर्मी वाले या पुलिस वाले, डिफेंस वाले कैंडिडेट्स तो मतलब बहुत कम है, क्योंकि इसमें पीईटी से टॉप कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने पेपर दिया है। तो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो अवॉइड करते हैं ना डिफेंस में जाना। लेकिन अभी आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे ये भी डिफेंस है, ये इसका थोड़ा सा अलग है। 2800 ग्रेड पे है इसकी, और इसमें प्रमोशन सही टाइम पे मिलेगा। आप ये समझ लो 40-42 हज़ार इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास आपके पास आएगी ज्वाइनिंग के टाइम में, और प्रमोशन के बाद सीधा आप 2800 से 4200 ग्रेड पे चले जाएंगे। तो चलिए उस पर मैं मतलब हम लोग बात करते हैं कि 4000 कैंडिडेट बुलाएंगे, तो यहाँ पे कितने हैं 11,800। चलो तो लगभग ये समझ लो कि 12,000 कैंडिडेट इन्होंने पेपर दिया, इसमें से इनको 4,000 को बुलाना है। तो हर 3 में से एक कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। अब पेपर की बात मैंने करी ली कि पेपर का लेवल किस तरह का था। पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट टू टफ़ आप बोल सकते हो, बहुत टफ़ तो नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट टू टफ़ आप बोल सकते हो। और जैसा इन्होंने सेट किया था कि किसी को कई क्वेश्चन आसान भी थे, लेकिन कई सारे क्वेश्चन में ऐसा इन्होंने खिचड़ी पकाई है, वो तो आप आंसर की से देख सकते हैं। तो मैं जो आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी यदि 70 ± 2 मतलब आपके 68 इतनी फिजिकल के लिए कट ऑफ जा सकती है 70 ± 2। तो अब -2 करेंगे तो 68 आएगा। तो आपके मार्क्स यदि 68 या 67 भी है ना, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। अब आप ये मत सोचिए कि नहीं हमारे नंबर 67 है, कम नंबर हैं, तो आपका फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कोई देख के नहीं आया है कि आगे क्या होने वाला है। जाने कितने बार, अभी पिछले बार जब 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ था ना, तो उसमें देखो वैकेंसी खाली रह गई थी। बहुत से लोग उसमें फिजिकल में भी बाहर हुए थे, और कट ऑफ उसमें खैर 50% सेक्शनल रखा था, इस वजह से कैंडिडेट मिल नहीं पाए। तो पेपर काफ़ी उसका लेवल जो था ना, इस बार जो यूपीएसआई हुआ था मतलब अभी 2022 में, उससे उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे कैंडिडेट बताओ मिल नहीं पाए थे। तो वो आपको नहीं करना है। आपके यदि 68 के आसपास नंबर हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। आप ये सोच लीजिए कि आपका उससे फिजिकल अच्छा हो जाएगा, मतलब बॉडी आपकी अच्छी होगी, तो आपकी तैयारी बाकी चीज़ों के लिए आप तैयार रहोगे ज़िंदगी में। तो ये हो गया आपका कट ऑफ की बात। अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। मुझे जो बात करनी थी, मतलब इस चैनल पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो मेरे से जुड़े थे यूपी वन दरोगा के लिए, तो उनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और आप अपने आगे वाले एग्ज़ाम जो है ना उनके लिए फ़ोकस कीजिए। अभी वीडियो का एग्ज़ाम है। हाँ, और टाइम पीरियड भी बता देता हूँ कि अभी आयोग जो है ना बहुत जल्दी इसका फिजिकल के लिए बुलाएगा। वो मतलब ये समझ लो कि 1 महीने के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ये इसका फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। तो यदि 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी जाता है तो जुलाई महीने में तो मुझे पूरा चांस लग रहा है कि ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे ही। तो अभी आप जैसे दोपहर में तो गर्मी होती है, सुबह शाम आप जब भी समय आपको मिलता है तो आप ऐसे देखो, आपको इसमें उतनी तेज़ तो दौड़ है नहीं, तो आप मतलब 25 किलोमीटर कोई दौड़ तो सकता नहीं है, तो आप ठीक ठाक स्पीड में
5 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे उसको धीरे धीरे 10-15 इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और आप वो टाइम मतलब सुबह टाइम जल्दी सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर जगह भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे आप किसी भी जगह रहते हो। तो सुबह टाइम जल्दी रहोगे ना तो आपको रोड खाली मिलेगा, तो वहाँ पे आप ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। तो जैसे आप 10 किलोमीटर का सोच रहे हो तो 10 किलोमीटर ना, तो 5 किलोमीटर आप जाओ और 5 किलोमीटर आओ, इस तरह से। ये नहीं सोचना कि आप एक तरफ से जोड़ो, दोनों शामिल है ना। तो आप इस तरह से करोगे तो यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। मतलब आपको 20 किलोमीटर है करना है तो 20 किलोमीटर सोचोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप 10 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर आओ। तो शुरुआत यदि आप 5 किलोमीटर से करना चाहते हो तो आप 2.5 किलोमीटर जाओ और 2.5 किलोमीटर आओ। और थोड़ा टाइमिंग पे भी आप ध्यान दो कि कितने टाइम में आप ये कर रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए कि आप यदि 25 किलोमीटर की पहले से तैयारी नहीं करेंगे ना तो काफ़ी टफ हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। उम्मीद है आपकी सभी बात जो डाउट्स होंगे वो मैंने बता दिए हैं। यदि आपके डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा। फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ही टफ़ है। मतलब टफ़ क्या है, जब डेटा है नहीं तो कैसे बता दें किसने सही किए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।